नाज़रीन जी पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम लोग नॉर्मली हम लोग सियासतदानों से गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान के मसाइल, इशू, हालात हाज़रा पे। लेकिन अब हम एक नई सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम पाकिस्तान के आलिम दीन जो हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनका मौक़िफ़ लेंगे कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किस तरीके से उनको देखते हैं। आज हमारे मेहमान हैं, उनका नाम है प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान, चेयरमैन हैं मरकज़ी रूह-ए तहलाल कमेटी पाकिस्तान। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। शुक्रिया। मुफ्ती साहब, ये हम लोग नॉर्मली इस प्रोग्राम को हम लोग इस तरीके से लेकर चलते हैं कि पाकिस्तान में मसाइल तो खैर बहुत ज़्यादा हैं और उनकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि एक प्रोग्राम में शायद हम कंप्लीट भी ना कर सकें। लेकिन कुछ इश्यूज़ जो हैं, फॉर इंस्टेंस आपके हवाले से अगर हम देखा जाए तो हर साल हमारे यहाँ एक इशू होता है कि अब जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं वहाँ पे हम एक ईद नहीं कर सकते, रमज़ान हमारा एक दिन शुरू नहीं हो सकता। तो जब ये जब चीज़ हम सामने रखते हैं तो आगे अगर बढ़ना चाहें एज अ नेशन तो कैसे बढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा कि आपको इस उम्मत के मसाइल की, इस कौम के मसाइल की तरजीहात का एहसास होना चाहिए और तरजीहात पर बात करनी चाहिए। मैं मुख्तसर जवाब दूँगा कि जब पाकिस्तानी एक कौम बन जाएंगे और जब पाकिस्तान में क़ानून की हुक्मरानी हो जाएगी, जब सारे पाकिस्तानी रियासती इदारों का इख्तिराम करेंगे तो फिर रमज़ान भी एक दिन शुरू होगा, ईद भी एक दिन कौम मनाएगी। लेकिन जब जिस मुल्क में क़ानून की हुक्मरानी न रहे और एक आदमी खड़ा हो जाए और रियासती इदारों के फ़ैसलों की हुर्मत को न माने और फिर मीडिया उसके पास जाकर खड़ा हो जाए, उसको हाईलाइट करे, जैसे अभी जुमे को पाकिस्तान में मिलियंस की तादाद में पूरे पाकिस्तान में पुरअमन जुलूस निकले हैं, लेकिन हमारे मीडिया ने पूरी दुनिया को जो तस्वीर बताई वो घेराव की, जलाओ की, आग लगाने की। तो क्या हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम वहशी हैं, हम दरिंदे हैं, हम इंसानियत बाकी नहीं रही? तो जुज़वी तौर पर कराची में और पेशावर में फ़साद के वाक़यात हुए, लेकिन इससे ज़्यादा 90% पाकिस्तान में पुरअमन नामूस रिसालत के जुलूस निकले। तो क्या मीडिया पाकिस्तानी नहीं है? क्या इनको पाकिस्तान की वहदत का पास नहीं होना चाहिए? क्या इनको पाकिस्तान का मुस्बित चेहरा नहीं दिखाना चाहिए? अगर ये भी दिखा रहे थे तो वो भी दिखाते कि जो पुरअमन जुलूस निकले हैं। तो हमारा जो मीडिया है उसके नज़दीक अमन की कोई अहमियत नहीं है, सलामती की कोई अहमियत नहीं है। ख़बर अगर बन सकती है तो फ़साद की, दहशत की, घेराव जलाओ की, इंसानियत की बेहुरमती की। तो मेरी दस्तबस्ता मीडिया से अपील है कि तवाज़ुन कायम करें। अगर आप मनफी ख़बरों को देते हैं तो मुस्बित ख़बरों को भी दें। अच्छा, लेकिन देखिए, मुस्बित ख़बरें जिनको हम कहते हैं तो वो तो एक आम ज़िंदगी में होनी ही चाहिए ना, वो ख़बर तो नहीं फिर बनती ना। अगर एक आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और पुरअमन कर रहे हैं, वो तो आपको करनी ही चाहिए पुरअमन। ये तो कहीं से भी नहीं है किसी तो ये चेहरा दुनिया को दिखाना भी तो चाहिए ना। सर, अगर हम नहीं दिखाएंगे, जो अगर ये डिस्ट्रक्शन हो रही है, जो सिनेमा जला रहे हैं, रोड जला रहे हैं, बैंक लूटे गए, अगर हम नहीं दिखाएंगे तो कोई और दिखाएगा। ऐसा नहीं होगा सब आपसे लेकर दिखाते हैं, पाकिस्तानी मीडिया के फोटेज दिखाते हैं, बल्कि हमारे तो चैनल्स टिकर चलाते हैं कि हमारे फोटेज जो हैं वो CNN दिखाए, BBC ने दिखाए। तो मेरी उनसे अपील है कि ये दिखाएं, लेकिन जितना प्रोपोर्शनेट है उतना ये दिखाएं, और जितना प्रोपोर्शनेट, जितना रेशो अमन का, सलामती का, आफ़ियत का है वो भी दिखाएं, ताकि दुनिया के सामने हमारा वो चेहरा भी आए। जी सर, आई थिंक वी आर गेटिंग इनटू दैट। और अगर हम ये बात, जो आप चेहरे की बात कर रहे थे, तो दुनिया जो पाकिस्तान को देखती है, अब वो एक देखती है कि ये एक
इंतहा पसंदी की एक गढ़ है। इंतहा पसंदी यहाँ से शुरू हो रही है। अभी एक सर्वे हुआ था, प्यू रिसर्च वालों ने एक सर्वे किया था, तो उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में लोगों का परसेप्शन लिया था। आपको हैरानगी होगी कि कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था, जिसमें इस्लामी मुल्क भी थे, चीन भी था, जहाँ पे पाकिस्तानियों का परसेप्शन पॉजिटिव में था। यानी चीन में 36% चाइनीज़ जो हैं वो उनका है पॉजिटिव परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तानियों के बारे में, लेकिन 58% चाइनीज़ जो हैं उनका नेगेटिव परसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में। तो और वो कहाँ से सब शुरू हो रहा है? वहाँ पे भी सब यही, चाइना में इन पर्टिकुलर लोग यही कह रहे हैं कि भाई इंतहा पसंदी जो है वो यहीं से शुरू होती है। बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि 36% चाइना में पॉजिटिव है और 64% नेगेटिव। 58%, हाँ 58% नेगेटिव है। क्या वो 58% चाइनीज़ पाकिस्तान में है? उन्होंने आके गली कूचों में फिरकर ये ओपिनियन कायम किया है। ये हमारे मीडिया का दिया हुआ चेहरा है, दिखाया हुआ चेहरा है कि जिस पर वो करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे मीडिया का हमारा स्टाइल क्या है कि लास्ट ईयर पंजाब में डेंगू का था, तो रोज़ाना के डेंगू जीत गया, खादिम आला हार गए, डेंगू से मरने वालों की तादाद ये हो गई। तो क्या दयानत का तकाजा ये नहीं है कि अगर डेंगू से मरने वालों का आप रोज़ाना डेटा दे रहे हो, तो जो हॉस्पिटल से सेहतयाब होकर जा रहे हैं उनका डेटा भी देना चाहिए, ताकि हमारे डॉक्टर्स, हमारे लोग जो दिन रात काम कर रहे हैं उनको भी कोई अप्रिसिएशन मिले। तो जब आप ये कसम खा लेंगे और ये तय कर लेंगे कि आपने अपना गंदा चेहरा ही दिखाना है और कोई मुस्बित चीज़ अपने बारे में नहीं दिखानी, तो चाइना वाले यहाँ आकर राय कायम नहीं करते, चाइना वाले मीडिया से राय कायम करते हैं। ऐसा नहीं है, उनके लोग जब यहाँ पे आते हैं तो वो किडनैप हो जाते हैं, फिर उनका रैंसम चल रहा होता है, 2-2, 3-3 साल तक वो किडनैप रहते हैं। बड़ी बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्बित चेहरा दिखाएं। मुझे आप बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान तकसीम हुए, मुझे बताएं आप रिकॉर्ड निकाल कर के मज़हबी इंतहा पसंदी पर इंडिया में मुसलमान ज़्यादा मारे गए या यहाँ खुदा न ख्वास्ता हिंदू। यहाँ तो चंद वाक़यात आपको मिलेंगे, लेकिन इसको आप हाईलाइट करेंगे, वहाँ जो मुसलमानों को नमाज ईद में सुअर लाकर उनको क्रश किया जाता है उसका कभी आप नाम नहीं लेंगे। तो जब आपने कसम खा ली है, तय कर लेंगे कि अपने आप को हमने आलमी सतह पर रुसवाई करना है, तो दूसरे लोगों ने क्या। मुफ्ती साहब, अभी हम एक ब्रेक के बाद फिर आपको ज्वाइन करते हैं और टॉपिक को यहीं से शुरू करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।